हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओरेकल स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने कोडेड इनइक्वालिटी डिस्कस किया था। नाउ इनइक्वालिटी पोर्शन इज ओवर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपको 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कुछ नहीं करना है, 3-4 पैटर्न है जिसे दिमाग में बिठा के रखना है, उन्हीं पैटर्न के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम्स में आते हैं। बेसिकली हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि इन अ सर्टेन कोड वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड इज रिटन एज दिस, रिस्क इज वेरी लो इज रिटन एज दिस, इज दैट ऑल्सो एसोसिएटेड इज रिटन एज दिस। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है ना, आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले जो स्टेटमेंट है उसको कुछ इस तरीके से लिखना है। जैसे मैंने पार्टीशन करके लिखा है कि वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड, मैंने लिखा और पार्टीशन कर दिया। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट है रिस्क इज़ वेरी लो। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है। तो इसमें वेरी रिपीट हो रहा है तो वेरी के नीचे रिपीटिशन साइन लगा दिया, रिस्क रिपीट हो रहा है रिपीटिशन साइन लगा दिया। जो रिपीट नहीं हो रहा उन्हें ब्लैंक छोड़ देंगे, और जो रिपीट नहीं हो रहा है जैसे इज़ और लो, तो इसको हम आगे ऐड कर देते हैं। सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट है इज दैट ऑल्सो एसोसिएटेड। तो इज रिपीट हो रहा है तो रिपीटिशन साइन लगा दिया, एसोसिएटेड रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिशन साइन लगा दिया, दैट और ऑल्सो को हमने आगे लिख दिया। इनहेरेंट रिस्क ऑल्सो डैमेजिंग में इनहेरेंट और डैमेजिंग रिपीट नहीं हो रहा था, उसे आगे लिख दिया। जो रिपीट हो रहा है उसके नीचे रिपीटिशन साइन लगाया, जैसे रिस्क रिपीट हुआ और ऑल्सो रिपीट हुआ। सिमिलरली राइट हैंड साइड स्टेटमेंट को भी हम नीचे इसी तरीके से लिख देंगे, जैसे NUTARO और GI। इसको सेकेंड स्टेटमेंट था जी से नो मी, तो GI रिपीट हुआ था, SC आगे लिख दिया, MI आगे लिख दिया, और NU रिपीट हुआ था, उसको सिमिलरली उसी के नीचे लिख दिया। थर्ड था टामी पोफू, तो TA रिपीट हो रहा था, MI रिपीट हो रहा था, POFU को हमने आगे लिख लिया। फू नू DU, तो उसमें NU रिपीट हो रहा है और FU रिपीट हो रहा है और DIU को आगे लिख दिया। अब क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है, दोनों पार्ट को कंपेयर करना है, पैटर्न पता लगाना है कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। इसमें देखिए आप वेरी के आगे सिंगल रिपीटिशन है, तो हमें नीचे चेक करना है कि सिंगल रिपीटिशन किस में है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड का कोड जो है ना वो नूता रोगी में से ही होगा। तो हम पहली लाइन का कंपेरिजन पहली से ही होगा ना, आप से और मी से नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते क्या पैटर्न फॉलो करता है। वेरी के आगे सिंगल रिपीटिशन है, तो हमें नीचे वाले पोर्शन में देखना है सिंगल रिपीटिशन किस में हो रहा है। तो वेरी GI में सिंगल रिपीटिशन है, तो मतलब वेरी को हमने GI से डिनोट करा है। लार्ज में हमारा कोई रिपीटिशन नहीं है, मतलब रो में कोई रिपीटिशन नहीं है, तो लार्ज को हमने रो से डिनोट करा है। सिमिलरली रिस्क में सेकेंड लाइन में और फोर्थ लाइन में रिपीटिशन है। सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन में यहाँ पे रिपीटिशन किस में फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब रिस्क को हमने नो से डिनोट कर दिया। एसोसिएटेड में थर्ड लाइन में सेकेंड लाइन में रिपीटिशन कर रहा है, तो हमने देखा TA में रिपीटिशन हो रहा है, सेम फॉलो कर रहा है, तो एसोसिएटेड का TA से डिनोट कर दिया। इसमें सिंगल रिपीटिशन हो रहा है, इधर MI में सिंगल रिपीटिशन हो रहा है, तो मतलब इसको हमने MI से डिनोट करता है। लो के आगे कोई रिपीटिशन नहीं है, मतलब SC के आगे कोई रिपीटिशन नहीं है। सिमिलरली डेथ के आगे कोई रिपीटिशन नहीं है, तो PO के आगे कोई रिपीटिशन नहीं है, तो डेथ को PO से डिनोट कर दिया। ऑल्सो में सिंगल रिपीटिशन आ रहा है, FU में सिंगल रिपीटिशन आ रहा है। अब इनहेरेंट और डैमेजिंग, इस इसमें DI और U ऑप्शन बचा है, तो वेदर इट कैन बी DI और U, बोथ कैन बी, ठीक है। तो ये एक पैटर्न फॉलो करने का तरीका होता है। ये जो मैंने पोर्शन बनाया ना, ये आपको अभी लग रहा होगा समझाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप जब बनाओगे तो आप खुद देखना कितनी इजीली आप बना लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आते हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिस्क ऑल्सो लार्ज। रिस्क को हमने NU से डिनोट करा है, ऑल्सो को हमने FU से करा है, और लार्ज को करा है रो से। तो नो रो ऑफ FU जिसमें ऑप्शन होगा, तो ये T ऑप्शन हो गया, नो FU और RO। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर वेरी। वेरी के लिए हमारा GI है, तो ऑप्शन हो गया E। व्हाट इज द कोड फॉर एसोसिएटेड, तो एसोसिएटेड के लिए TA है, B ऑप्शन। देखिए कितनी आसानी से, कितनी इजीली आप कर ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर DI। तो DI के लिए आप देखिए, DI के लिए आइदर इट कैन बी इनहेरेंट और डैमेजिंग, तो ऑप्शन A, आइदर डैमेजिंग और इनहेरेंट।
फिफ्थ पार्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दैट इज लो। तो डेथ को हमने डिनोट करा है पीओ से, इसको करा है एम आई से, और लो को करा है हमने एस ई से। तो एम आई एस ई पी ओ, एम आई एस ई पी ओ, एम आई एस ई पी ओ, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न फॉलो करना है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था। तो इसमें सन शाइन्स ब्राइटली इज रिटन एज दिस, हाउसेज आर ब्राइटली लिट इज रिटन एज दिस, लाइट कम्स फ्रॉम सन इज रिटन एज दिस। देखिए जो जो ये बड़े वर्ड्स होते हैं ना, जैसे सन शाइन्स ब्राइटली, तो इतने बड़े बड़े लिखने की बजाय आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। जैसे मैंने सन को एस यू लिख दिया, शाइन को एस एच लिख दिया, और ब्राइटली को बी एच वो बी आर लिख दिया। सेकेंड स्टेट में था हाउजेज आर ब्राइटली लिट, तो हाउजेज रिपीट नहीं हो रहा था तो आगे लिख दिया, ब्राइटली रिपीट हो रहा था यहाँ रिपीटिशन साइन लगा दिया, आर लिट आगे लिख दिया। लाइट कम्स फ्रॉम सन, तो लाइट रिपीट, सन रिपीट हो रहा था तो मैंने सन का रिपीटिशन लगा दिया, और बाकी लाइट कम फ्रॉम आगे लिख दिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट, राइट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट को हम नीचे लिख लेंगे, जैसे बी ए एल ओ एस यू एल। सेकेंड था के ए डी ओ यू एल ए आर आई बी ए, तो बी ए का रिपीटिशन हुआ और बाकी हमने आगे लिख दिया। थर्ड स्टेटमेंट में एल ओ रिपीटिशन हो रहा है, बाकी हमने आगे लिख दिया। तो अब हमें कोड वर्ड जो है सन और ब्राइटली के लिए देखना था। तो सन के लिए हम देखेंगे कि सिंगल रिपीटिशन थर्ड लाइन में, तो एल ओ का सिंगल रिपीटिशन थर्ड लाइन में, तो मतलब सन को हमने डिनोट करा है किससे, एल ओ से। एंड फॉर ब्राइटली वी लुक फॉर, ब्राइटली में सिंगल रोटेशन है, तो बी ए में सिंगल रिपीटिशन है, तो ब्राइटली को हमने बी ए से डिनोट करा है। तो एल ओ और बी ए इज द ऑप्शन दैट इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a certain language, 1 2 3 means bright little boy, 1 4 5 means tall big boy, 6 3 7 means beautiful little flower। तो सेम पैटर्न फॉलो करना है, कोई सा भी आप पार्ट बना लीजिए। अब मैं यहाँ पे राइट पोर्शन को पहले बना रहा हूँ, तो ब्राइट लिटिल बॉय को मैंने बी आर एल आई बी ओ ए से, बॉय से पार्टीशन करके लिख लिया। सेकंड था टॉल बिग बॉय, तो बॉय का रिपीटिशन हो गया और टॉल और बिग को मैंने आगे लिख दिया। थर्ड था ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो ब्यूटीफुल और फ्लावर आगे लिख दिया और लिटिल का रिपीटिशन हो गया। सेम 1 2 3, सेकेंड 1 4 5, तो 1 का रिपीटिशन हो गया, 4 5 आगे लिख दिया। थर्ड था 6 3 7, तो 6 7 आगे लिख दिया और 3 का रिपीटिशन हो गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीन्स ब्राइट, ब्राइट का सर्च मारना है हमें। तो ब्राइट का कोई रिपीटिशन नहीं है, ठीक है, मतलब सेकेंड का कोई रिपीटिशन नहीं है, तो ब्राइट को हमने करा है 2 से डिनोट, दैट इज बी ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट, ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ये टेबल आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में याद रखनी होगी कि ए टू एम लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 to 13, एंड फिर एन टू जेड लिखते हैं और रिवर्स ऑर्डरिंग कर देते हैं 14 15 16 17 18 19 अप टू 26। अब ये टेबल आपको बहुत आगे हेल्पफुल पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ए को जेड से डिनोट कर दिया होगा, बी को वाई में कोड कर दिया होगा, तो वो आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाकी एक और ट्रिक है इसको याद करने की, ऑर्डर याद करने की, दैट इज़ इजोटी। इजोटी आप एक लड़की का नाम भी लग रहा है, तो इसका क्या ऑर्डर होता है, 5 के मल्टीपल में होते हैं। तो ई की पोजीशन 5 है, जे की 10 है, ओ की 15 है, टी की 20, वाई की 25। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि अगर किसी ने, अगर यू की ऑर्डर पूछी जाती है तो टी की आपको पता है 20 है, तो यू की 21 हो जाएगी, इजीली आप गेस कर पाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन। तो बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन के लिए क्या होता है, आपको 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन कर देनी होती है। जैसे कि बी की फॉरवर्ड लेफ्ट, और उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन भी कह सकते हैं कि बी की लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन है 2, आपको उसकी बैकवर्ड पोजीशन निकालनी है या फिर बी की पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड बतानी है, तो उसको क्या करना है 27 माइनस 2 दैट इज़ 25, दैट इज़ द राइट वर्ड पोजीशन ऑफ बी और बैकवर्ड पोजीशन ऑफ बी। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इससे भी एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लेक इज रिटन एज ओ जेड पी वी, तो लेक
को उन्होंने लिखा है OZPV। हाउ विल बैक बी रिटन। तो अब आपको पैटर्न देखना है कि लेक में क्या फॉलो हुआ है। तो आपने देखा एल को ओ से डिनोट करा है। अब मैं आपसे कह रहा था ना कि टेबल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पड़ेगी, तो इस तरीके से टेबल बना लोगे कुछ। और आपको पता है ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, 15 पे आता है ओ, टी आता है 20 पे, और वाई आता है 25 पे। अब इसमें आपने देखा एल को ओ से डिनोट करा, तो आपने देखा एल एल का ओ से डिनोट करा, मतलब बैकवर्ड पोजीशन से इसको डिनोट कर दिया। ए को करा है जेड से, के को करा है ओ से पी से, के को करा है पी से, और ई को करा है वी से, तो ई को वी से। तो आपने देखा कि इस ऑर्डर में सबको शफल कर दिया है। तो इस सिमिलरली बी को आप क्या करोगे, वाई डिनोट कर सकते हो, ए को आप जेड डिनोट कर सकते हो, सी को एक्स करता है, और के को पी कर सकते हैं। तो वाई जेड एक्स पी, वाई जेड एक्स पी, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ऐसे क्वेश्चनों में आप अगर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले ये टेबल बना लीजिए, कोई भी आपका इन्विजिलेटर आपका छीनेगा नहीं पेपर। 5 मिनट पहले बनाइए, आराम से करिए, क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियरी पड़ती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। इफ बैग इज इक्वल्स टू 71 देन वाइस इज इक्वल टू वॉट। तो बी, ए और जी। अब आप देखिए कि बी आता है 2 पे, और ए आता है 1 पे, और जी आता है आपका E5 पे आता है, तो ये G7 पे। तो 2 प्लस 1 प्लस 7 10, तो 10 तो आपका आंसर नहीं हो सकता। यह 71 कह रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ बैकवर्ड पोजीशन का भी फंडा हो सकता है इसमें। तो बैकवर्ड पोजीशन अगर 2 के हम निकालें तो क्या आएगी, 27 माइनस 2 25, प्लस ए की बैकवर्ड पोजीशन क्या आएगी, 27 माइनस 1 26, प्लस जी की अगर बैकवर्ड पोजीशन निकालें 27 माइनस 7 मतलब 20। तो आप इनको ऐड करेंगे 20 20 40 46 और 66 और 4 70 एंड 71 सम हुआ, मतलब बैग इक्वल्स टू 71। देन वाइस को आप क्या लिखोगे, वाइस की अगर देखी जाए फ्रंट पोजीशन क्या होगी, टी है, टी आपका कितने पे आता है 20, तो यू और वी हो गया 22, 27 माइनस 22 मीन्स 5, प्लस आई की आपकी क्या होगी GHI 9 होता है फ्रंट पोजीशन, 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 18, प्लस सी की आपकी बैकवर्ड पोजीशन क्या आएगी 27 माइनस 3 25, प्लस ई की आपकी 27 माइनस 5 22। तो आप इनको ऐड करोगे 20 20 40 50 60 65 और 70 आ रहा है आपका। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर प्लेस ऑफ जी फ्रॉम द राइट साइड। अब जी की राइट साइड से पूछ रहा है, मतलब बैकवर्ड। रिमेंबर जी की राइट साइड से पूछ रहा है, राइट साइड से, ठीक है। जी की आपको पता है ई जो टी, ये याद रखना ना। तो ई की 5 होती है, जे की 10 होती है, ई एफ जी, तो 7, तो 27 माइनस 7 इक्वल्स टू 20, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in a certain code language picture is written as, picture PICTURE, picture is coded as QHTSVQF. so how would be browser written, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया। तो आपको पहले ऊपर के
पोजीशन में पैटर्न पता करना है। तो P + 1 Q, HI + 1, CD + 1, ST + 1। मतलब आपने देखा एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे +1 हो रहा है, ठीक है। तो B C Q R O P V W S T D E R S। तो C Q P V T D S, C Q P V T D S, option B is the correct answer. Next question. In a certain code language, ITNIETAM is code for intimate. Then how you will write TREVNIETARBI? तो पहले हमें ऊपर के पोर्शन में देखना है, पैटर्न पता लगाना है कि क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। सबसे पहले आप देखिए N और T की शफलिंग दिख रही है आपको, यहाँ T और A की शफलिंग दिख रही है, E और M की शफलिंग हुई है। मतलब इन्होंने पार्टीशन करा है इस पूरे वर्ड को 4 लेटर में, ठीक है, और शफलिंग की गई है। सिमिलरली इसमें आप काउंट करेंगे कितने हैं, 6 और 6 12 हैं। शफलिंग करेंगे हम पहले, I यहाँ आ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, N यहाँ आ जाएगा, V यहाँ आ जाएगा, E यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली E लास्ट में आ जाएगा, I स्टार्टिंग में आ जाएगा, P आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ T आ जाएगा, यहाँ R, यहाँ A, ठीक है। तो इन्वर्टिब्रेट ऑप्शन D is our correct answer. Now let's move on to question number 9. In a certain code language, Stark is written as Stark LBFMG. Mobile is written as TNRSPJ. Then how you will write blame? तो आपको इन दोनों में पैटर्न देखना है कि क्या फॉलो हुआ है। S को L से डिनोट करा है, T को B से, A को F से, R को M से, K को G से। सिमिलरली M को T से, O को N से, B को R से, I को S से। तो अब हमें देखना है B को हमने R से डिनोट करा है, तो B को R से डिनोट करें। L को P से करा है, L को P से करते हैं। A को F से करा है, RPF। M को T से करा है, RPFT। E को J से करा है, RPFTJ, RPFTJ, B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क इज कोडेड एज 4, 12, 9 and 16. Then how you will code woman? अब इसमें देखिए O की आपकी फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन कितनी होती है, MNO 13, 14, 15। तो 27 - 15 दैट इज 12। मतलब बैकवर्ड पोजीशन निकाली गई है सबकी। W की क्या होती है, TUVW, ठीक है। तो 27 - 4 आया। सिमिलरली R की 18 होती है, 27 - 9 और 27 - 18 दैट इज़ 9। तो सबकी बैकवर्ड पोजीशन ली है। तो W की इसी तरीके से क्या हो जाएगी, W की तो सिमिलर हो जाएगी 4, O की भी सिमिलर हो जाएगी 12। M की आपकी निकालनी है, तो M 13 होती है फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन। तो 27 - 13 दैट इज़ 14 बैकवर्ड पोजीशन आ जाएगी इसकी। A की 1 होती है, तो 27 - 1 26। N की 14 होती है, 14 दैट इज मतलब 27 - 14 13। तो 4, 12, 14, 26, 13 दैट इज ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें हमें फॉरवर्ड ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन का
पैटर्न है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पैटर्न ही देखना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की, आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कैसा पैटर्न लगाना है। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस वाला टॉपिक है कोडिंग। सो दिस वाज कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1। ये vocab पोर्शन है। इंक्रिमिनेट, make someone appear guilty of a crime or wrongdoing. Fraternity, a group of people sharing a common profession or interest. Vituperation, bitter and abusive language. Feisty, lively, determined and courageous. Exhume, dig out something buried. Hope you like the video. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 नेक्स्ट आएगा, उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगा और जो थोड़ा प्रो लेवल क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।